हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? मेरा नाम है रवि सिंह और आप देख रहे हैं रवि सिंह क्लासेस। देखिए, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, 8-9 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें पढ़ाएंगे मैं आपको त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज की परिभाषा देखिए। त्रिभुज की परिभाषा है, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखा कौन कौन सी होती है हमारी? देखिए, तो 3 सरल रेखा, ये हमारी 3 सरल रेखा है। देखिए, 3 सरल रेखा है, ये हमारी 3 सरल रेखा है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। ये हमारी 3 सरल रेखाओं 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए, ये कोण और ये कोण, ये कोण, ये 180 होता है। तो लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इस प्रकार ये कोण को, ये इस चिन्ह को, कोण को दर्शाते हैं। इस चिन्ह को हम बोलते हैं कोण। इस प्रकार के साइन को हम कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे, देख, कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है हमारा 180 डिग्री। आप इस प्रकार भी इसको दर्शा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे त्रिभुज के बारे में। और हमारे चैप्टर है समरूप। तो समरूप आकृति है कौन सी होती है, तब तक आप इसको नोट करें। मैं आपको समरूप आकृति के बारे में बताता हूँ। होगा तो मैं आपको समरूप आकृति के बारे में बताता हूँ। समरूप हमारी आकृति कौन सी होती है? तो लिखेंगे समरूप। समरूप, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमिलर। इसको इंग्लिश में सिमिलर भी बोलते हैं। ठीक है। समरूप आकृति क्या होती है, इसको परिभाषा लिखेंगे। इसको छोटी सी परिभाषा है, सभी आकृति समान होती है या समान दिखती है, उसको हम समरूप कहते हैं। समरूप आकृति देखिए कैसे कौन कौन सी होती है। तो समरूप आकृतियां जो दिखने में कतई बिल्कुल समान हो, जैसे ये हमारा वृत्त और ये वृत्त, ये बिल्कुल दिखने में समान है। तो ये हमारी समरूप आकृति होती है। जैसे त्रिभुज, इसको देख लो, ये त्रिभुज जो दिखने में एक जैसी हो, उसे हम समरूप कहते हैं। अब समरूप को दर्शाने के चिन्ह, एक समरूप को दर्शाने का चिन्ह होता है ये, इसको दर्शाते हैं समरूप। ये समरूप को दर्शाने का चिन्ह होता है। तो लिखेंगे इसमें हम, ये समरूप है और ये भी समरूप है। समरूप का मतलब कहते हैं बिल्कुल समान होती है। जैसे ये वर्ग समान है, त्रिभुज समान होते हैं, इस प्रकार होती है। और मैं आपको समरूप के पहचानने के नियम बताता हूँ। समरूपता के नियम क्या है, कैसे पहचानते हैं उनको। जब तक आप इसको नोट करें, मैं अभी इसको, तो हेलो दोस्तों, आपने उतार लिए हो गए तो हमारे समरूपता के नियम। तो हमारे समरूपता के नियम ये होते हैं। देखिए, समरूपता के नियम क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है हमारे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये दो हमारे त्रिभुज है, त्रिभुज दे रखे ए बी सी और पी क्यू आर। अब इनके देखेंगे पहला नियम लागू होता है या नहीं। देखिए, तो जैसे हमारा पहला नियम है संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण, तो इसमें देखिए संगत कोण, कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना हमारा, दोनों तरफ देखिए 60 डिग्री है। ठीक है। अब इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितना हमारा, देखिए 40 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा देखिए कोण सी बराबर है हमारा कोण आर, ये कितना हमारा 80 डिग्री। तो ये देखिए तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम दोनों में देख लिए कि संगत दोनों त्रिभुज है हमारे ABC और PQR। ठीक है। अब देखिए इनके कोण
बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसको और चेक कर लेते हैं, संगत कोणों का वो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसको और चेक करेंगे दूसरा नियम। तो पहला नियम तो ये हो गया। अब दूसरा हमारा ये संगत, दूसरा नियम है हमारा संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए संगत भुजा है तो संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे ए बी, तो लिखेंगे ए बी अनुपात ये भुजा लेंगे इसकी, इस त्रिभुज की पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू। अब इनका मान रखेंगे ए बी का मान कितना दे रखा हमको 2, और इसका दे रखा पी और क्यू का मान दे रखा हमको 4। लेकिन अब काटेंगे ये, तो ये हमारा आ गया 1/2। अब इसी प्रकार दूसरी भुजा देखेंगे हम, दूसरी भुजा देखेंगे BC, देखेंगे BC बराबर वो BC बटे लिखेंगे QR बराबर। अब BC का मान हमको दे रखा है कितना है 3, और QR का मान कितना देखिए आपको दिख रहा होगा 6। तो यहाँ आपस में कट रहे, तो ये कितना आ गया 1/2। अब तीसरी भुजा देखेंगे हम, तीसरी भुजा कौन सी रह रही है हमारी, AB ले ली, BC ले ली, अब रह रही है हमारी AC, और इसमें रह रही है PR। देखिए इसमें देखिए AC बटे क्या हमारी PR बराबर। अब AC का मान देखिए कितना दे रखा है हमको 4, AC का मान है हमारा 4 बटे में PR कितना है, देखिए PR कितना है 8। तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब इसे हमारे समरूपता के नियम बराबर हुए। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इनका मान बराबर आया। तो हम अतः एक लास्ट में एक लाइन लिखेंगे अतः, तो यहाँ लिख ले बगल में अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अध्याय 6 का हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था। तो हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।